बहाली को लेकर के आंदोलन में यहाँ इकट्ठा हुए तमाम हमारे युवा नौजवान साथी, मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। आपके इस संघर्ष में मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ और बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बेहद जरूरी लड़ाई आज के दौर की आप लोग लड़ रहे हैं। किसी को बाहर से लग सकता है कि आप लोग अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन मामला महज रोजगार का नहीं। पूरे बिहार में स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षक के पद खाली है, एक जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग जब इलाके में जाते हैं, स्कूलों का दौरा करते हैं, तो कई बार ये महसूस होता है कि कुछ मामलों में जनप्रतिनिधि बेबस हो चुके हैं। जैसे अगर किसी भी स्कूल के अंदर जाइए और वहाँ अगर पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो रही है और आप कारण पता कीजिए तो पता चलता है कि 200 बच्चे हैं और सिर्फ एक शिक्षक है उस स्कूल में। तो वैसे में उस शिक्षक को कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। सीधा मतलब है कि बिहार सरकार लंबे समय से साजिश के तहत, मैं इसको साजिश ही मानता हूँ, कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ करके बर्बाद कर रही है। जितनी बर्बाद कर रही है उससे ज्यादा बदनाम करवा रही है। और ये बर्बादी और बदनामी इसलिए ताकि आम जनता के बीच ये मैसेज चला जाए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने का कोई अब रास्ता बचा नहीं है, वो कोई विकल्प ही नहीं। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो प्राइवेट में भेजिए। और इस पूरी साजिश से आप समझिए कि सोसाइटी का एक बड़ा तबका धीरे धीरे एजुकेशन से बाहर निकलता जा रहा है। कई बार हम देख रहे हैं कि उन परिवारों में पहली पीढ़ी है ऐसी जो अब स्कूल को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, अपने बच्चों को शिक्षा को लेकर के उत्सुक है। उसके अंदर एक ललक पैदा है कि अब की बच्चों को पढ़ा देना है। लेकिन वो तमाम लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उसको मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार बेशर्मी के साथ, संवेदनहीनता के साथ लगातार कुचल रही है। आप लोग के बैनर में यहाँ पे लगा हुआ है, शिक्षा मंत्री ने कितनी बार सदन के अंदर, सदन के बाहर छात्रों से और बिहार के तमाम लोगों से वादा किया कि हम फलाने महीने में विज्ञप्ति निकाल देंगे, 7वें चरण की बहाली करने लगेंगे। लेकिन वो सब चीज, वो सारे वायदे, इनके सारे दावे हमें लगता है कि मौसम की तरह बदलता चला जा रहा है। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, फिर होली, अप्रैल, 21 फरवरी को, मुझे 28 फरवरी को हमें याद है कि विधानसभा के भीतर मैंने ये मांग खुद उठाई थी। और मांग उठाने के बाद मैं अलग से सचिव महोदय से मिला भी था और हमने कहा था कि मार्च में आप इसकी विज्ञप्ति जारी करवा दीजिए। और सरकार भी कह रही थी कि जल्दी ही मार्च में इसका विज्ञापन निकालना है हम लोग को। लेकिन उसके बाद, मार्च के बाद कितने महीने चल गए और बच्चों को लगातार सड़क पर मार्च निकालना पड़ गया, लेकिन सरकार के कान पे जो नहीं रेंग रही है। और इसीलिए हमें लगता है कि आप लोग की ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, इसको आप बिहार का आम जनता का संघर्ष भी बनाना पड़ेगा। कोरोना के समय, कोरोना के टाइम जब लगातार 1.5-2 साल तक लगातार बच्चे अपने स्कूल से बाहर रह गए, तो उस समय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके हमने कहा था कि कोरोना के बाद जब स्कूल खुले तो सरकार को इस बात की गारंटी करनी चाहिए कि शिक्षक की जो कुर्सी है वो कुर्सी खाली न रहे, वहां पे शिक्षक बैठा हुआ मिले। इसलिए इस कोरोना पीरियड का इस्तेमाल, इसीलिए इस कोरोना पीरियड का जो इस्तेमाल सरकार को करना चाहिए वो शिक्षक बहाली के लिए जो आपकी पहले के ग्राउंड पे जो कामकाज करना है उसको कंप्लीट करके रखिए। तब आप कह सकते हैं कि आपदा में यह अवसर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री आपदा में अवसर का नारा देते हैं और आपदा में अवसर क्या उठाया गया कि उसी समय 2020 में ही सरकार ने कोविड के दौरान नई शिक्षा नीति ला करके शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर थोप दी और नई शिक्षा नीति आ चुकी है। आप लोग जानते हैं
और उस नई शिक्षा नीति के तहत सरकार कह रही है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होगी उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, उसके स्पेस को रेंट आउट कर दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा। तो कोरोना के नाम पे जो मांग हमारी थी कि इस बीच में आप बहाली पूरा कर लीजिए ताकि कोरोना के बाद पढ़ाई स्पीड पकड़ ले, सरकार ने उल्टा किया। कैंपसों के ऊपर, सरकारी स्कूलों के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद करने का एक फरमान लाया गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिहार में करीब 3000 के आसपास सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और सरकार गर्व से करती जा रही है। इसीलिए हमें लगता है कि इसको एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन का स्वरूप देना, शिक्षक की बहाली को, शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिक से लेकर के ऊपर तक सब जगह पे इसकी जरूरत है। और मैं CPIML से हूँ, हमारा छात्र संगठन भी है और हमने उनको भी कहा है कि बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर के, प्राथमिक शिक्षा को लेकर के एक सघन अभियान के लिए युवाओं को एकजुट किया जाए। आप लोग एकजुट पहले से हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आपको हम बधाई देते हैं। अभी विधानसभा का सत्र तो नहीं है, लेकिन इस बीच में भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार फिर से मंत्री महोदय से मिले। हालांकि उनसे मिलने का बहुत फायदा नहीं होता है, आप जो पॉइंट पे बात करें उस पॉइंट पे वो बात नहीं करते, उनके दिमाग में एजेंडा बना हुआ है, वो उसी पे बात करेंगे। हाँ, तो इसलिए लेकिन हम तब भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अगला सत्र तो नवंबर में होने जा रहा है, शीतकालीन सत्र जो होगा तो उसमें मजबूती के साथ इस मुद्दे को सदन के अंदर हम लोग उठाएंगे। और आप यकीन मानिए कि सदन के अंदर हम जैसों की आवाज तब और बुलंद हो जाती है जब सड़क पर इस तरह के नारे लगते हैं जो आप लोगों ने अभी लगाया। तो आपका ये नारा सदन के अंदर के संघर्ष को भी तेज करेगा। सदन के अंदर हम आप लोगों के संघर्ष को, आपकी आकांक्षाओं को, आपकी मांगों को मजबूती के साथ रखते रहेंगे। बाहर भी आप लोग के साथ रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे। अभी विधानसभा में पुस्तकालय समिति की बैठक होने वाली है, उसमें मुझे जाना है, तो हम जल्दी निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सर, आप इस वादे